हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाबा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो है वो खास करके आरबीएससी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम में हो या फिर साइंस स्ट्रीम में हो या फिर कॉमर्स में हो, तीनों वर्ग के विद्यार्थियों को ये वीडियो अनिवार्य रूप से देखना है और यह आपका जो मार्किंग स्कोर को है गाइड करने वाला है। यानी दोस्तों आपका जो पेपर होगा 80 नंबर का आपका जो पेपर होने वाला है बोर्ड में, उसमें से ये जो 6 नंबर के जो हैं एमसीक्यू आपके बुक 2, जिस बुक का नाम है विस्टा से आने वाले हैं। लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने बहुत ही सॉर्ट आउट किया है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके इस वीडियो में जो मैंने प्रश्न बताए हैं, यानी जो क्वेश्चंस बताए एमसीक्यू टाइप, वही प्रश्न में से आपको कुछ प्रश्न अपने यह क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना वक्त को बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन है उसे क्लिक करें ताकि और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10th 12th 8th के रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पर जो है चर्चा करने वाले हैं और ये हमारा फर्स्ट लेसन है जो कि 3rd लेवल है। इसके पोएट की बात करें यानी इसके ऑथर की बात करें तो इसका ऑथर है जैक फिनी। क्या नाम है? जैक फिनी। अक्सर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पार्ट है यानी जो विस्टास बुक से जो आपका पार्ट है द 3rd लेवल, उसका ऑथर कौन है, उसका लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है जैक फिनी इसका लेखक है। तो मैं आपको कुछ 20 प्रश्न बताने वाला हूं इस वीडियो में। इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड में एक प्रश्न आ सकते हैं और ये जो है 3rd लेवल चैप्टर में से यानी 3rd लेवल का जो पार्ट है उसमें से ये बताए गए प्रश्नों में से ही आएंगे, इसके अलावा कोई बार नहीं आ सकता। जो भी 90+ स्कोर करना चाहता है वो इस ऐसे ही स्कोर कर सकता है जब इन एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज ही आपको गाइड करेंगे कि आपके कितने परसेंटेज बन सकते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा व्हाट वाज जैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। तो जो आपको पता होगा कि जैम को एक लेटर मिला था, उसमें उसको किसके लिए इनवाइटेड किया गया था? फॉर अ पार्टी, फॉर अ टी पार्टी, फॉर अ बैचलर पार्टी, फॉर अ लेमोनेड पार्टी। तो आपका सही उत्तर है डी, फॉर अ लेमोनेड पार्टी। प्रश्न नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, हुज सिग्नेचर वेर देयर ऑन द लेटर। किसके सिग्नेचर यानी किसके सिग्नेचर उस लेटर पर थे, यानी किसके हस्ताक्षर उस पत्र पर थे। तो पहला है चार्लीज टीचर, चार्लीज ग्रैंडफादर, सैम और नन। चार्ली की कोई टीचर नहीं थी, यह आपको स्पष्ट पता है, और चार्ली का कोई भी ग्रैंडफादर भी नहीं था। तो यह सैम के बारे में है, यानी सैम ने ही उस पत्र पर सिग्नेचर किए थे। Question number 3, what convinced Charlie that he had reached the 3rd level Grand Central Station and not the 2nd level? ऐसा क्या हुआ कि चार्ली को डायरेक्ट 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाना हुआ बल्कि 2nd लेवल पर नहीं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस, लाइट्स एंड ब्रास स्पिटिटोन्स। और दूसरा ऑप्शन है बियर्ड्स एंड मस्टर्च ऑफ 1894, न्यूज़पेपर विद डेटेड जून 11 1894। तो ये जो आपके ऊपर के तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन राइट है, यानी आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन स्टैम्प कलेक्शन। जो चार्ली ने जो स्टैम्प कलेक्ट किए थे उसमें उसने क्या पाया गया था? तो आप देख सकते हैं ओल्ड एड्रेसेस, हेयर स्टाइल, ओल्ड लेटर्स या फर्स्ट डे कवर। तो आपको ऑप्शन पर देखते ही, नजर डालते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर है डी, फर्स्ट डे कवर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट 3rd लेवल। ऐसा क्या स्ट्रेंजेस्ट डरावनी थिंग चीज थी 3rd लेवल स्टेशन पर? बियर्ड, मस्टैच, ड्रेस, द कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट। तो जो मतलब क्या थी, तो आप देख सकते हैं जो
ऐसा कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट, उसको पास्ट में लेके गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन? ऐसा क्या एक स्पेसिफिक डिफरेंस था जो चार्ली ने नोटिस किया उस थर्ड लेवल सेंट्रल स्टेशन पर? एवरीथिंग वॉज वायर्ड, सब अजीब था। एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर इन स्टाइल। एवरीथिंग वॉज टू बिग, एवरीथिंग वॉज शाइनिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। सेवेंथ, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या था? अ न्यू स्टैम्प गेट्स, ऑप्शन नंबर 1 है, अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्टमार्क एंड डेट, अ गिफ्ट, अ रैपर, अ गिफ्ट रैपर इन अ ब्यूटीफुल रैपर। नहीं, ऑप्शन नंबर ए। एथ क्वेश्चन है, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग? वे चार्ली को क्यों गेल्सबर्ग जाना था? टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, टू एंजॉय, टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। तो आपको या इस चार्ली को क्यों जाना था? क्योंकि जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड था उस पर चार्ली को कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये इन ट्रबल्स, इन वरीज और इन मेटीरियलिस्टिक लाइफ से दूर चला जाना चाहता था, इसलिए चार्ली जो है गेल्सबर्ग जाना चाहता था। तो आपका इसका राइट आंसर है ए। नाइन्थ, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? चार्ली ने थर्ड लेवल रेलवे स्टेशन पर क्या देखा? स्टेशन पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या देखा? फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विथ फनी मस्टैची। यही आपका राइट आंसर है। व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? चार्ली ने क्या देखा थर्ड लेवल पर? तो आपके इसमें जो है सारे ऑप्शन होंगे, क्योंकि मेन एंड वुमेन वियरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ, क्योंकि वो पास्ट था ना, तो वहाँ पे सारे पुराने कपड़े पहने हुए थे, ब्रास स्पिटटून्स थे, और जो फ्लिकरिंग गैस लाइट्स विथ थी, और जो मूछें वगैरह थी ना उन पीपलों की, वो अजीब एकदम तरीके से थी। तो ऐसे उन्होंने यही चीज़ें इसने थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर देखा। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? कैसे वो पहुंचा? कोई बस से, या फिर सुपरफास्ट ट्रेन से, या फिर सबवे और अ कॉरिडोर? जो जैसे ही वो सबवे से कोई शॉर्टकट से जा रहा था उसके घर, तभी वो भटक गया था थर्ड लेवल सेंट्रल स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर ए। व्हाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? नरेटर कैसे थर्ड लेवल स्टेशन को देख रहा था? एज अ विश टू विजिट गेल्सबर्ग, वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड, वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। हाँ, तो यही है, मैंने बोला था ना कि ये जो इस मेटीरियलिस्टिक लाइफ से भागना चाह रहा था, यानी वो फुल ऑफ कैसा था, स्ट्रेस में था और एंजाइटी था इसके माइंड में। ओके, थर्ड, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन? क्या थर्ड लेवल था या नहीं था, यह आपको बताना है। यस देयर वेर 3 लेवल्स, नो देयर वेर ओनली 2 लेवल एट द स्टेशन, नन। यानी इस पहला ऑप्शन है कि ये हाँ था स्टेशन, सेकेंड ऑप्शन है हाँ तीनों लेवल थे, और तीसरा ऑप्शन है नो देयर वेर ओनली 2 लेवल एट द स्टेशन, और डी है नन। तो नहीं, सिर्फ 2 ही लेवल एट स्टेशन थे, 3 नहीं थे। हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में सैम क्या था? एक डॉक्टर था, और एक फ्रेंड था, या साइकियाट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली? हाँ, सैम क्या था? एक साइकियाट्रिस्ट था, और किसका फ्रेंड था? चार्ली, जो थर्ड लेवल में गया था। In what way do we try to overcome the insecurities of the present harsh times? ठीक है, तो इन वॉट वेज डू वी ट्राई टू ओवरकम, हम कैसे ओवरकम आ सकते हैं, किससे? इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम, बाय एंगेजिंग ourselves in practical activities, by टॉकिंग टू फ्रेंड एंड फैमिली, रीडिंग गुड बुक। तो मतलब इन सब से जाने के लिए हमें किसी से कनेक्टेड रहना होगा। तो हम किसी से कनेक्ट रह सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो है, यानी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसमें हमें इन्वॉल्व होना है। जैसे कि सैम क्या करता था? स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहा था। और बाय टॉकिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम बिताने से हमारा जो है थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। रीडिंग गुड बुक्स, जिससे हमें नॉलेज होता है कैसे अपनी लाइफ को जी जा सकता है। तो इसमें से आपका सारे ऑप्शन राइट है, यानी डी। व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ल्स
रिप्रेजेंट? सैम का लेटर चार्ल्स को क्या रिप्रेजेंट करता था? अ ब्लेंड एंड एक्सेप्टेंस टू विजिट अ पुअर ऑफ हिज फैंटासी, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटासी। तो ऑप्शन नंबर 3, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी, वो भी एक फैंटास्टिक तरीके से। व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट इन द लेजेंड? तो ये क्या है? वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, ये जो था वो साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से क्या है? चार्ल्स फाइंडिंग ऑफ अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गैल्सबर्ग। ये क्या है? रियलिटी है। यानी रियलिटी मतलब इस वर्ड का जो मीनिंग है ये है ऑप्शन नंबर ए। और 18th, हाउ डज द स्टोरी बिगिन? स्टोरी कैसे बिगिन होती है? अब स्टोरी कैसे बिगिन होती है? इन अ जोवियल मैनर, इन अग्रेसिव मैनर, ऑन हैप्पी नोट, इन अ सीरियस मैनर। एकदम सीरियस तरीके से ये स्टोरी शुरू होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? अभी हमने बात की थी अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट को ऐसा जो प्लेजेंट उसको मिला था कि वो जो मेटीरियलिस्टिक लाइफ को भूल गया और एकदम उसे स्ट्रेस और एंजाइटी एकदम खत्म हो गई। तो यह है आपका ए आंसर। और जो 20 है, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? इस एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया है कि इसका आंसर है जैक फिन्नी। व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस पीपल हैड एट थर्ड लेवल एंड व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी? तो कैसा अपीयरेंस था उस थर्ड लेवल के लोगों का, और जो बैठा था वो अधिकारी, उसने उस नोट यानी उन पैसों को लेने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वॉज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि वो पैसे बहुत पुराने थे। व्हाट डिड द लेटर स्टेट? यानी वो करेंसी पुराने नहीं थे, मतलब आधुनिक, यानी जो अभी जमाने के थे, यानी प्रेजेंट टाइम के थे, पर वो पास्ट में गया था, इसलिए वो पैसे जो है वहां एक्सेप्ट नहीं किए गए। व्हाट डिड द लेटर स्टेट? जो लेटर था वो क्या स्टेट कर रहा था? देखो, थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वॉज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट this worth seeing place. Option number C, right. 23, who had sent that first day cover and when? फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था और कब भेजा था? ये सैम के द्वारा भेजा गया था 1894 में। कभी कभी आपको सैम या ये कुछ नहीं दिया गया होगा, सिर्फ क्वेश्चन में यही दिया होगा कि कब फर्स्ट डे कवर भेजा गया था, तो आपको याद रखना है 1894। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और जो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है द एनिमी है और बहुत सारे कुछ लेसन्स हैं, उनके भी एमसीक्यूज हम डालते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस चैन नंबर से ना मिस होए।